Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your biology teacher Madam Farzana Sohail here with the fourth lecture of unit number 12 coordination and response. First of all, we are going to discuss about receptors in human body. In the previous lecture, we discussed about central nervous system, how the brain and spinal cord is going to perform its function as a unit of central nervous system. आज हम बात करेंगे उन receptors की which are responsible for carrying message from the external environment. बाहर के environment से message लेने के बाद ये receptors messages भिजवाते हैं towards central nervous system और इसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि अपने external environment के साथ coordinate कर सकें उस environment के accordingly behave करके. So हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं. इन रिसेप्टर्स को पढ़ने से पहले हम दोबारा से स्टिमुलाई का वर्ड पढ़ेंगे. रिसेप्टर आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव द स्टिमुलाई टेकिंग प्लेस इन आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर आपको याद हो तो स्टिमुलाई हम अपने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन देयर इज़ एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इट इज़ नोन एज स्टिमुलाई. अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कई तरह के रिसेप्टर्स रखे हुए हैं और हर एक रिसेप्टर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट के बारे में या बाहर की दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में मैसेजेस रिसीव करते हैं और फिर मैसेज भिजवाते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फोटो रिसेप्टर्स आर द आइज़ इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सेकेंड रिसेप्टर आर नोन एज फोनो रिसेप्टर और सोनो रिसेप्टर्स. ये साउंड के बारे में जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं, ये बाहर की दुनिया से रिसीव करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भिजवाते हैं एंड दीज आर एयर्स. द फोर्थ टाइप ऑफ receptors in the body of the human beings are known as chemoreceptors. As the name indicates, ये वो receptors हैं जो मुख्तलिफ chemicals के बारे में messages लेते हैं from the external environment और उसको आगे भिजवाते हैं towards the central nervous system. इनमें included है हमारी टंग और हमारी नोज़. मैकेनिकल रिसेप्टर्स ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से प्रेशर, टेम्परेचर या टेक्सचर के बारे में मैसेजेस रिसीव करते हैं एंड दिस इज़ द स्किन. So these receptors from the external environment receive the message about the stimuli और उसको भिजवाते हैं towards the central nervous system. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है first receptor which is known as photoreceptor which is eye. आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे about the external and internal structure of the human eye. अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत इंसान को आँख या बीनाई के तौर पे दी गई है. अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी ह्यूमन आई की देखें या मॉर्फोलॉजी ह्यूमन आई की देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे आई के ऊपर देयर इज़ एन आईलिड. आईलिड हर वक्त हम अपने आईलिड को बंद करते और इसको ओपन करते हैं विच इज़ कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ द आई. इस आईलेट की ब्लिंकिंग की वजह से हमारा आई बॉल मुसलसल वॉश होता रहता है क्योंकि यहाँ पे मौजूद टीयर ग्लैंड से जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे आई पे मुकम्मल तौर पे स्प्रेड हो जाते हैं और इसकी वॉशिंग हो जाती है. देन आईलिड इज़ प्रोवाइडेड विद आई लैशेस. आई लैशेस का फंक्शन है टू फिल्टर द एयर विच एंटर इनटू द आई. वो एयर जो हमारी आँख के अंदर जा रही है ये आई लैशेस उसको फिल्टर करके आँख के अंदर भिजवा देती है. देन आई इज़ आल्सो प्रोवाइडेड विद एन आईब्रो. आईब्रो अगर स्कैल्प से पसीना आ रहा है नीचे आँख की तरफ तो ये इसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर देता है. सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई या जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं. हम हर एक लेयर को अलग अलग डिस्कस करेंगे और साथ में हर एक लेयर के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे. Dear students, here you can see three diagrams. In the first diagram, we can see the first layer of the eye. हमारी आँख की 3 layers हैं जब हम इसको कट ओपन करके देखते हैं. This is the most external layer of the eye, which is known as sclera. इस लेयर का नाम है sclera. हमारी आँख में हमें ये वाइट कलर का नज़र आता है और हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में वाइट ऑफ द आई भी कहते हैं.
स्क्लेरा का फंक्शन है, ये हमारे आई के शेप को मेंटेन रखता है। हमारे आई के मसल्स अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्लेरा एंड कंट्रोल आई मूवमेंट। इसके साथ साथ स्क्लेरा जब फ्रंट की तरफ आता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और थोड़ा सा ये बाहर की तरफ निकलता है। दिस पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा इज देन नोन एज कॉर्निया। इस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट इन कलर। Then we move towards the second layer of the eye which is known as choroid. Choroid यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ choroid layer of the eye, जो इन्होंने पिंक कलर में आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। दिस choroid layer of eye is having a large number of blood vessels. इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और इन ब्लड वेसल्स का फंक्शन है हमारे आई बॉल को नरिश करना। हमारे आई बॉल को न्यूट्रिशन मिलती है और बाकी ऑक्सीजन और डिफरेंट हार्मोन्स मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोरॉइड लेयर ऑफ आई। अगर कोरॉइड लेयर ऑफ आई को आप देखें तो आगे आके ये बेंड हो जाता है, लेकिन दोनों पोर्शंस एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। दिस इज़ नोन एज आइरिस। आइरिस एक्चुअली वो पार्ट है हमारे आई का जो कि कलर्ड पोर्शन होता है। हम सब की आईज़ का कलर जो डिफरेंट होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आइरिस पोर्शन ऑफ द आई। आइरिस के दरमियान यहाँ आपको विंडो लाइक ओपनिंग नज़र आ रही होगी, दिस इज़ नोन एज प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ये पर्पल कलर में या इंडिगो कलर में ड्रॉ करके आपको दिखाई गई है, विच इज़ नोन एज रेटिना। रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई और रेटिना ही वो पार्ट है हमारे आई का जिसकी वजह से हमारी विजन पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि रेटिना को अल्लाह ताला ने सेंसरी सेल्स दिए हुए हैं और ये सेंसरी सेल्स हमारे आई को इस काबिल बनाते हैं कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से मैसेजेस ले सकें अबाउट द लाइट। सो दिस इज़ अबाउट द 3 लेयर्स ऑफ द आई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस डायग्राम में आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल नज़र आ रहा है और साथ में ही हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। एक्सटर्नल, दिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। अभी मैंने आपको बताया किसी की आईज ब्लैक, किसी की हेज़ल, किसी की ग्रीन, किसी की ब्लू, किसी की ग्रे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस आइरिस पोर्शन ऑफ द आई। आई के अंदर यहाँ आपको ब्लैक ओपनिंग नज़र आ रही है या जिसे हम विंडो कह सकते हैं। दिस इज़ आइरिस इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज़ प्यूपिल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे ये दिस इज़ द प्यूपिल और ये जो बेंडेड पोर्शन है दिस इज़ नोन एज आइरिस। आइरिस और प्यूपिल एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक ये है कि अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से अगर प्यूपिल एक्सपेंड होगा तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द आइरिस एंड प्यूपिल। जब भी अंधेरा होता है या लाइट डिम होती है उस वक्त हमारा आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आइरिस की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल का एरिया ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर जा सकती है। इसी तरह से अगर शार्प लाइट हो या ब्राइट लाइट हो तो हमारे आइरिस के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इन मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है इन साइज़ और आई के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट जा सकती है जो कि हमारे इनर पार्ट्स ऑफ द आई को डैमेज नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल का रिलेशनशिप इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफ़ द लाइट इज़ लेस इंटेंस, लाइट अगर कम है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड होगा और प्यूपिल एक्सपेंडेड होगा। लेकिन अगर लाइट ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो आइरिस रिलैक्स होगा और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड होगा। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। Here in this diagram you can see the external structure of iris and pupil in both conditions. हमारे पास ऊपर की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आइरिस जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है जबकि प्यूपिल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है। और इस डायग्राम को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। वेयर एज हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि प्यूपिल हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है जबकि आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड है। इस डायग्राम को देख के हमें पता चल सकता है कि ये डायग्राम उस वक्त, ये पिक्चर उस वक्त ली गई होगी जबकि लाइट की इंटेंसिटी कम होगी या डिम लाइट होगी।
Here we are having regulating of amount of light. We are having two parts, that is iris and pupil. जब हम इन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं तो iris हमारे पास colored ring है, जबकि pupil हमारे पास black center या black optic है which is present in the center of the iris. Function है iris का open and closes to control the amount of light entering eye. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अभी पिछली डायग्राम में मैंने आपको बताया कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो आयरिस एक्सपेंडेड होगा, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो आयरिस कॉन्ट्रैक्टेड होगा. प्यूपिल, फंक्शन प्यूपिल का क्या है? होल ऑफ आयरिस वेयर लाइट एंटर्स द आई. सो इस लाइट की एंट्री या ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंट्री और कम अमाउंट ऑफ एंट्री डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द आयरिस. Now here we are having the third layer of eye, which is known as retina. Retina is the innermost and most sensitive layer of eye. In the retina, Allah Ta'ala has provided us the sensory cells, और इन्हीं sensory cells की वजह से हम इस काबिल है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकें. इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसी रेटिना लेयर ऑफ द आई से हमारे ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व्स मैसेज लेके जाते हैं अबाउट द विजन, अबाउट द लाइट टूवर्ड्स आवर ब्रेन. ब्रेन का जो पार्ट हमारी आई से मैसेज रिसीव करेगा तो दैट विल बी द सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन. It is located at the back of eye. Consists of two types of light sensitive cells which are called rods and cones. दो तरह के sensory cells present हैं हमारे retina layer of the eye के ऊपर. These are called rods and cones. Converts light signals into an electrical signal that is transmitted to brain through the optic nerve. Now dear students, here you can see the diagram of rods and cones. Rod cells ये वो cells हैं जो कि अंधेरे के वक्त काम करते हैं, या जब भी लाइट डिम होगी उस वक्त हमारे जितने भी सेल्स काम करेंगे वो सेल्स होंगे rods. इनका नंबर होता है 120 मिलियन. फंक्शन है इनका लेस इंटेंस लाइट में काम करना. Here you can see these are called the rod cells because their structure or their shape is just like the rod. ये डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लैक, वाइट एंड शेड्स ऑफ ग्रे. अंधेरे में अगर कमरे में बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है तो आपको ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ये तमाम के तमाम ब्लैक दिखाई देंगे, क्योंकि रॉड्स के प्रेजेंस में हम कलर्स, जब रॉड्स अपना फंक्शन कर रहे होते हैं उस वक्त हम कलर्स में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते. द सेकेंड टाइप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड कोन सेल्स. हेयर यू कैन सी द कोन सेल्स का नंबर काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू रॉड सेल्स. देयर शेप इज जस्ट लाइक कोन्स, सो दैट्स वाई दीज सेल्स आर कॉल्ड कोन सेल्स. नंबर है इनका 7 मिलियन. हाइएस्ट कंसनट्रेशन एट फोविया. अभी हम फोबिया को डिस्कस करते हैं. फंक्शंस बेस्ट इन ब्राइट लाइट. जब भी ब्राइट लाइट होगी आपने दिन और रात का जिक्र नहीं करना, आपने ब्राइट और डिम लाइट का जिक्र करना है, क्योंकि अक्सर दिन के वक्त भी कमरे में अंधेरा होता है या अक्सर रात के टाइम भी बाहर अंधेरा होता है, लेकिन आपने अपने कमरे में ट्यूबलाइट जलाई हुई होती है. सो ब्राइट लाइट में हमारे कौन सेल्स काम करते हैं. परसीव्स फाइन डिटेल्स. इवन हमें जब हमारे कौन सेल्स काम कर रहे होते हैं, इवन हमें वाइट के डिफरेंट शेड्स में भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. हमें बहुत फाइन डिटेल्स का पता चलता है जब हमारे कौन सेल्स काम कर रहे होते हैं. 3 types of cone cells, each sensitive to one of 3 primary कलर्स. जितने भी हमारे कलर्स हैं वो तमाम 3 प्राइमरी कलर्स से बने हुए हैं. हमारे पास कौन सेल्स जितने भी हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसिटिव फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर. बाकी कलर्स जो हमें दिखाई देते हैं वो इनकी मिक्सिंग अप करने की वजह से हमें दिखाई देते हैं. नाउ फोविया. पीछे अभी हमने स्लाइड में पढ़ा अबाउट द फोविया. फोविया इज अ पिट इन द सेंटर ऑफ द मैक्यूला. कंटेन्स नो रॉड सेल्स. हमारा फोविया पार्ट आई का वो पार्ट होता है जिसमें कोई रॉड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. दिस इज नोन एज फोविया. कोन्स आर एसोसिएटेड विद कलर विजन एंड परसेप्शन ऑफ फाइन डिटेल्स. अभी पीछे हमने देखा कि जब कोन्स अपना काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कलर्स और कलर के डिफरेंट शेड्स के बारे में भी हम देख सकते हैं. नो ब्लड वेसल्स टू इंटरफेयर विद विजन, सो प्रोवाइड्स शार्प डिटेल्ड विजन. यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कोन सेल्स हैं. दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द आई विच इज़ नोन एज
fovea. Now these are the nerves which arise from the retina part of the eye, और ये nerves which are known as optic nerves message लेके जाते हैं from the innermost part of the eye which is called retina towards the brain. ब्रेन में जाके ये सेरेब्रम में विजन के मुतालिक मैसेज छोड़ देते हैं एंड देन ब्रेन हैज़ टू प्रोसेस द मैसेज. Blind spot is that spot in the eye where your retina is going to join with your optic nerves. वो पार्ट जहाँ हमारा रेटिना हमारे ऑप्टिक नर्व्स के साथ जाके ज्वाइन होता है, उस पार्ट पे हमारे पास कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. सो दैट स्पॉट ऑफ द आई इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ. द आई इज़ फिल्ड विद 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड. हमारी आई जो है तो वो 2 तरह के फ्लूइड्स से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक वो फ्लूइड जो कि हमारे कॉर्निया से लेके हमारे लेंस तक के चैम्बर में प्रेजेंट होता है विच इज़ लोकेटेड हेयर. यहाँ पे हमारी आई में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है तो दैट इज़ नोन एज एक्वियस ह्यूमर, और इस चैम्बर को हम कहते हैं एक्वियस चैम्बर. इसके बाद सेकंड चैम्बर हमारी आई का लार्जर है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट चैम्बर. ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेंस एंड इट एंड्स एट द रेटिना. दिस चैम्बर इज़ नोन एज विट्रियस चैम्बर, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज विट्रियस ह्यूमर. सो ये दोनों तरह के लिक्विड्स हमारे आई बॉल को एक्सपेंडेड रखते हैं और हमारा आई बॉल अपनी शेप को मेंटेन रखता है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड्स. Here with the help of the diagram we can see that how the eye is going to focus the light. Rays from the external environment enters into the eye. आई में ये दाखिल होती हैं एंड अगर बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं तो हमारा लेंस एलोंगेट हो जाता है और हमारी लाइट रेज गुजर के रेटिना के ऊपर इमेज बना देती हैं. अगर करीब की चीज़ से लाइट रेज आ रही हैं तो हमारा लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये लाइट रेज पास होके हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बना देती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंटर द आई पैरेलल टू वन अनदर. यू कैन सी इट हेयर. ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के और जाके इमेज बना रही हैं ओवर द रेटिना. Light rays from close object diverge. Here you can see diverge light rays हैं and they meet here over the retina of the eye. When these light rays enter into the eye and pass through biconvex lens. हमारा लेंस दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, इसीलिए हम इस लेंस को कहते हैं बाइकॉन्वेक्स लेंस. बाइकॉन्वेक्स लेंस से लाइट रेज गुजरने के बाद हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है दैट इज़ अपसाइड डाउन. ये उल्टा होता है और साथ में ही ये इमेज छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल इमेज. सो ऑप्टिक नर्व्स इसको लेके जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन और सेरेब्रम, और वहाँ पे हमारा जो इमेज होता है पहले तो उसका वो ठीक डायरेक्शन में हो जाता है, उल्टा जो इमेज हमारे रेटिना के ऊपर बना था अब हमारा सेरेब्रम उसको सीधा कर देता है. अलॉन्ग विद दैट हमारा सेरेब्रम उस चीज़ के एक्चुअल साइज़ के जितना इमेज हमें शो करेगा. सो दिस इज़ अबाउट द प्रोड्यूसिंग एन इमेज. Now dear students, in our book the next topic is disorders of eye. वैसे तो हमारे पास thousands of disorders of eye हो सकते हैं, लेकिन 2 disorders जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे that is known as myopia. myopia को हम near sightedness भी कह सकते हैं, hypermetropia या hyperopia which is also known as far sightedness. इन दोनों को हम one by one डिटेल में डिस्कस करेंगे. मायोपिया या इट इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस. इसको शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि नज़दीक की नज़र ठीक और दूर की नज़र इसमें ख़राब होती है. दूर की चीज़ें पेशेंट को ब्लर नज़र आती हैं. सो शॉर्ट साइटेडनेस में व्हाट हैपन्स टू द आई बॉल, ये हमारे पास एक नॉर्मल आई बॉल है. रेटिना इज़ लोकेटेड हेयर. यहाँ पे रेटिना लोकेटेड है, यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है. सो इन मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस द आई बॉल इन लार्जेज इन साइज़.
ये हमारे पास जो ओरिजिनल रेटिना था, अब आई बॉल की इन्लार्जमेंट की वजह से रेटिना काफ़ी पीछे चला जाता है। अब लाइट रेज जो पहले यहाँ आके एक दूसरे के साथ मिल के यहाँ इमेज बना रही थी, अब ये इमेज यहाँ बनना चाहिए, लेकिन मायोपिया के पेशेंट का इमेज रेटिना के सामने बन रहा है। इसीलिए इस पेशेंट को दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, बिकॉज द इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड ओवर द रेटिना। सो फॉर द ट्रीटमेंट व्हाट डू वी डू, हम ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से गुजरने के बाद लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं और यहाँ आके उस रेटिना के ऊपर पिक्चर बनाएंगी जो पीछे जा चुका है इन द एनलार्ज्ड आई बॉल। Second type of disorder is known as hypermetropia. Hypermetropia और farsightedness, इसमें दूर की चीज़ें हमें सही दिखाई देती हैं जबकि नज़दीक की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। This disorder is known as hypermetropia. This is the original eyeball. Hypermetropia या farsightedness या long sightedness में if you observe this eyeball, तो the eyeball has become short. अब वो रेटिना जिस पे के पिक्चर बन रही थी, दैट पिक्चर इज़ गोइंग टू फॉर्म एट द बैक ऑफ द रेटिना। रेटिना के बैक पे जाके पिक्चर बन रही है, इसीलिए इस पेशेंट को ब्लर दिखाई देता है। द ट्रीटमेंट इज़ टू गिव दिस पेशेंट द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद जो लाइट रेज हैं वो पीछे जाके उस रेटिना के ऊपर पिक्चर बनाएंगी जो कि पीछे जा चुका है। So dear students, we are done with our today's lecture. Here you are having 2 questions. You are going to do these questions, and if you are able to answer these 2 questions, it means that you got all the points of the lecture very carefully and clearly. Question number 1 is describe the retinal layer of eye along with its sensory cell. Question number 2 is what is myopia? What is its treatment? Thank you so much dear students for being here with me. Stay safe. Allah Hafiz.